दोस्तों क्या आपको पता है कि जो इंटरनेट का प्लान होता है वो सिर्फ 28 दिन के लिए ही क्यों होता है, 30 दिन के लिए क्यों नहीं होता है। आपको पता ही होगा कि धरती पर कहीं पर दिन होती है तो कहीं पर रात होती है, पर एक साइड दिन हो और दूसरी साइड रात हो तो उससे जो बीच की लाइन बनती है उसे हम क्या कहते हैं। तो ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे आप इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों एक बार एक गिफ्ट शॉप में एक हिरन चला आता है और जो उस गिफ्ट शॉप का ऑनर होता है लॉरी जॉन्स, वो उस हिरन को देखता है और वो सोचता है कि ये भूखा होगा और उसे खाने के लिए कुछ बिस्किट्स दे देता है। उसके बाद वो हिरन चला जाता है, लेकिन उसके लगभग आधे घंटे बाद जो होता है वो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। लगभग आधे घंटे बाद वो हिरन वापस आता है और इस बार वो अपनी पूरी फैमिली को लेके आता है बिस्किट खाने के लिए। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों एक लीफ होती है, उसका नाम विक्टोरिया वाटर लिली है और ये वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीफ मानी जाती है। ये जो लीफ होती है विक्टोरिया वाटर लिली, ये एक इंसान को अपने ऊपर बैठा सकती है, मतलब एक इंसान को अपने ऊपर होल्ड कर सकती है ये लीफ। फैक्ट नंबर 3, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिपोर्ट्स, जो इंसान होते हैं उन्हें रोज नहीं नहाना चाहिए, मतलब जो इंसान होते हैं उन्हें हर दूसरे या तीसरे दिन शावर लेना चाहिए, रोज शावर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रोज नहाने से हमारी जो स्किन होती है वो इरिटेटेड एंड क्रैक्ड हो जाती है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री है जिसका जो ओशियन है उसके कंट्री के नाम पर पड़ा है, जो कि द इंडियन ओशियन है, और बाकी जितनी भी कंट्री हैं उनके जो ओशियंस हैं उनके नाम अलग हैं, उनकी कंट्री के नाम पर नहीं है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों एक टाउन बैरो है जो कि अलास्का में है, तो वहाँ पर 18 नवंबर को सनसेट होता है और सनराइज 23 जनवरी को होता है, मतलब 18 नवंबर से 23 जनवरी के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसमें टोटल डार्कनेस होती है, कोई भी उजाला नहीं होता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों 2000 का नोट आपने देखा होगा पर शायद आपने ध्यान से नहीं देखा होगा, और जिन लोगों ने देखा होगा उन्होंने नोटिस किया होगा कि जो 2000 का नोट है उस पर कुछ बबल्स बने होते हैं। तो आखिर ये क्यों होते हैं? तो आप जब इन बबल्स को गिनेंगे, जैसे कि आप इस एरिया के बबल्स को गिनेंगे तो इसमें 9 बबल्स होंगे और दूसरे एरिया में 11 बबल्स, और जो तीसरा एरिया होगा उसमें 16 बबल्स होंगे। और ये जो 9, 11, 16 जो नंबर है इसे हम डेट वाइज रखें तो ये वो डेट होगी जिस डेट को 2000 का नोट इंडिया में अवेलेबल किया गया था पहली बार। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि इंडिया एशिया का एक पार्ट है, मतलब ये जो इंडिया कंट्री है ये एशिया में ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये पहले एशिया में नहीं हुआ करती थी। मतलब ये जो इंडिया कंट्री है ये एशिया कॉन्टिनेंट में नहीं होती थी बल्कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में होती थी, वो भी लगभग 55 मिलियन साल पहले। और ये जो इंडिया है ये खिसकते खिसकते ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट हुई और एशिया में कोलाइड हो गई, और अब भी इंडिया लगभग 5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से ये नॉर्थ ईस्ट की ओर खिसकती जा रही है, और हो सकता है कि आने वाले समय में ये एशिया से भी बाहर हो जाए और एक अलग कॉन्टिनेंट बन जाए। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों मोजिला फायरफॉक्स आपने यूज़ किया होगा, और अगर नहीं किया होगा तो एक ना एक बार आपने नाम तो जरूर सुना होगा। तो ये जो मोजिला फायरफॉक्स जो ब्राउज़र है इसका जो लोगो होता है उसमें आप लोगों ने ये जानवर देखा होगा। जो लोगो है इसमें आपको एक फॉक्स दिखाई दे रही होगी, बट आपको बता दूं कि ये कोई फॉक्स नहीं बल्कि ये रेड पांडा है, और आप इस रेड पांडा की इमेज अपनी स्क्रीन पर ऊपर देख पा रहे होंगे। यही रेड पांडा है जो इस लोगो में बना हुआ है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों किम जोंग उन को आप जानते ही होंगे जो कि सन की तानाशाह के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये जो किम जोंग उन है इन्होंने अपने अंकल को एक केज में फेंक के मरवा दिया था जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा काटने वाले कुत्ते थे। मतलब किम जोंग उन ने अपने ही अंकल को एक केज में 100 से ज़्यादा कुत्ते थे जिसमें पागल, उस केज में फेंक के उनको मरवा दिया था। फैक्ट नंबर 10, कई सारी बीमारियां आपने सुनी होंगी जिनके इलाज भी हैं और कई के इलाज नहीं हैं, और ये सब अलग अलग होती हैं बट काफ़ी लोगों के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सिंड्रोम एक्स है, और ये दुनिया में केवल एक ही पर्सन को है और उसका नाम ब्रूक ग्रीनबर्ग है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर एक छोटा सा बच्चा देख पा रहे होंगे जो कि 1 या 2 साल का लग रहा होगा, ये 1 या 2 साल का नहीं बल्कि 20 साल का है, और इसको सिंड्रोम एक्स नाम की बीमारी है, और इसकी वजह से ये केवल 1 या 2 साल का लगता है। फैक्ट नंबर 11,
दोस्तों क्या आपको पता है कि एक टाइप का मशरूम होता है जिसको अगर आप एक बार खा लें तो आपको पूरी जिंदगी कुछ खाने की जरूरत नहीं है। मतलब उस मशरूम के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि वो आपको हमेशा फीड करने के लिए पर्याप्त होती है। मतलब एक बार आप मशरूम खा लेंगे तो आपको फीड करता रहेगा और आपको दोबारा खाने की जरूरत भी नहीं होगी। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, बुक शॉप आप कई जगह देखे होंगे। इंडिया में भी कई सारी बुक शॉप्स हैं, बट इराक में जो बुक शॉप्स हैं वो अलग हैं, क्योंकि ये जो बुक शॉप्स हैं वो रोड के किनारे लगती हैं ताकि इनकी बिक्री ज्यादा हो सके। और जब रात होती है तो इनके जो मालिक होते हैं वो जाके सो जाते हैं और ये शॉप वहीं पर लगी रहती है। और सुबह के अगले दिन ये शॉप फिर से देखने लगते हैं। और खास बात तो ये है उस बुक के आसपास उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रहता है, फिर भी कोई बुक्स गायब नहीं होती, कोई बुक्स चोरी नहीं होती है। और वहाँ के लोगों का कहना है जो पढ़ने वाले होंगे वो कभी बुक को चुराएंगे नहीं और जो चोर होंगे वो कभी बुक पढ़ेंगे नहीं, तो इसलिए कोई बुक वहाँ से नहीं गायब होती है। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, फरारी आपने नाम सुना होगा, एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। बट क्या आपको पता है कि जो फरारी के एम्प्लॉयज होते हैं वो फरारी कार्स नहीं खरीद सकते। मतलब फरारी की कंपनी के एम्प्लॉयज को फरारी कार खरीदने की परमिशन नहीं होती है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, ये जो फैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सच है, लेकिन आप इसे कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं। बट इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों 2016 में एक फैमिली में 5 साल की बच्ची बेड पे लेटी होती है और वो अचानक से रोना शुरू कर देती है और उसकी मॉम आती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो वो जवाब देती है कि मम्मी ग्रैंड माँ मर चुकी हैं। तो उसकी मम्मी उसको डांटती हैं और कहती हैं कि पागल हो क्या, ग्रैंड माँ अभी जिंदा हैं। तब भी वो लड़की शांत नहीं होती है, रोया करती है और लगभग 1 घंटे बाद वो फाइनली चुप हो जाती है। और जैसे ही वो चुप होती है उसके थोड़ी देर ही बाद टेलीफोन पर एक कॉल आता है और उसकी मम्मी जाती हैं उठाने। तो जैसे ही फोन उठाती हैं तो उनको पता चलता है कि जो उनकी ग्रैंड माँ होती हैं वो अभी अभी एक्सपायर हो चुकी हैं। मतलब उसकी ग्रैंड माँ अभी अभी मरी ही थी और वो उस बच्ची को 1 घंटे पहले ही पता चल गया था कि ग्रैंड माँ मर चुकी हैं। अब ये कोई कोइंसिडेंस था या फिर ये कोई सुपरनेचुरल पावर, ये तो नहीं पता है, बट जो भी था थोड़ा हैरान करने वाला था। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, आप लोगों में से लगभग सभी को डाउट होता होगा कि आखिर भूत असलियत में होते हैं या नहीं होते। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं भूतों पर भरोसा नहीं करता हूँ, बट फिर भी उनको भूतों से डर लगता है और वो मानते हैं कि भूत होते हैं। दिखाने के लिए वो बोलते हैं कि मुझे भूतों से डर नहीं लगता, मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता हूँ। बट क्या आपको पता है कि भूत असलियत में हो सकते हैं? अब मैं कोई कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो स्टेटमेंट दिया था उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि यूनिवर्स की जितनी भी एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है और एनर्जी कभी क्रिएट नहीं की जा सकती और ना ही कभी डिस्ट्रॉय की जा सकती है। तो इसका एक सिंपल सा मतलब है कि जितने भी इंसान हैं उनमें एक एनर्जी होती है और मरने के बाद जब एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती है तो वो किसी दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है और वो रूप शायद भूतों का भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 16 दोस्तों, आप लोगों में से कई लोगों ने ऐसी इमेजेस देखी होगी जो कि स्पेस से ली जाती हैं, जिसमें एक साइड आपको दिन दिखाई देता है और दूसरी साइड रात। तो ये जो बीच में लाइन होती है दिन और रात के बीच, इसको टर्मिनेटर कहते हैं। फैक्ट नंबर 17 एक बार एक इंसान ने एक फ्लाइट बुक कराई थी और उस फ्लाइट में केवल एक ही इंसान था, पूरी फ्लाइट खाली थी। और वो जब अपनी सीट पर बैठा था तो उसके दिमाग में एक क्रिएटिव आइडिया आया और उसने अपना कैमरा स्टैंड पर लगाया और उसके बाद एक एक सीट पर जाके बैठ कर वो फोटो क्लिक करता रहा। लगभग सभी सीटों पर बैठ के उसने फोटो क्लिक करी और बाद में उसे एडिट कर दिया। और आप देख सकते हैं ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, इसमें ऐसा लग रहा है ये जो एरोप्लेन है ये पूरी तरह से भरी हुई है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही इंसान है जो कि हर सीटों पर जाके बैठा हुआ है। फैक्ट नंबर 18 दोस्तों, ज़ॉम्बीज़ वाली मूवी आपने देखी होगी और कई लोगों को बहुत पसंद है, जैसे कि मुझे ज़ॉम्बीज़ वाली मूवी काफ़ी पसंद है। लेकिन सवाल ये है कि ये ज़ॉम्बीज़ रियल में होते हैं? तो अभी तक ऐसे भी कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं पाए गए हैं जो कि असलियत में हो, बट साइंटिस्ट का मानना है कि ये असलियत में हो सकते हैं, क्योंकि ये जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं ये इनके अंदर कोई भी दिमाग नहीं होता है। ये इंसान को पूरी तरह जैसे पागल हो जाते हैं वैसा हो जाता है और ये पॉसिबल भी हो सकते हैं।
क्योंकि ब्रेन पैरासाइट्स एक बहुत ही रेज वायरस है और ये जैसे कि मैड काउ डिसीज होती है उस टाइप का होता है और इसकी वजह से इंसान पागल हो जाते हैं, जिससे कि वो हर इंसान को मारने लगते हैं और उनको अपनी मौत का कोई गम नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों ने पागल कुत्ते देखे होंगे जो इंसान को काटने के लिए दौड़ते हैं, उसी टाइप से ये बीमारी होती है, ये वायरस होता है जिससे कि इंसान को मारने लगते हैं। और ये वायरस जो होता है ये किसी एक इंसान के काटने के बाद दूसरे इंसानों में ट्रांसफर हो सकता है और ज़ॉम्बीज़ मूवी में यही दिखाया जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ज़ॉम्बीज़ असलियत में हो सकते हैं या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, एक औरत थी जिसने पैसे के लिए लगभग 400 बच्चों को गोद लिया था। मतलब जिसने पैसों के लिए 400 बच्चों को अडॉप्ट किया था, जो अडॉप्शन फीस होती है सिर्फ उसके लिए, और बाद में उन सभी बच्चों को मार दिया उसने। मतलब पैसे के लिए उसने 400 बच्चों की जान ली। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, ये आपने कभी ना कभी सोचा ही होगा कि जो इंटरनेट प्लान होता है वो सिर्फ 28 दिन के लिए ही क्यों होता है, 31 दिन के लिए क्यों नहीं होता है? तो इसके पीछे जो कंपनीज होती हैं उनका प्रॉफिट होता है। जैसे कि 28 दिन का अगर आप रिचार्ज कराते हैं और जो महीना है 31 दिन का होता है, तो 3 दिन इस महीने में बचेंगे, और अगर हर महीने में 3 दिन बचेंगे, अगर आप 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 36 होगा। मतलब एक साल में एक महीने का पैसा और ये निकाल लेते हैं 28 दिन के हिसाब से लगाकर। अगर ये 30 दिन का रिचार्ज देंगे या 31 दिन का रिचार्ज देंगे तो एक साल में एक इंसान 12 रिचार्ज कराएगा। लेकिन अगर ये 28 दिन का रिचार्ज देते हैं तो एक इंसान 13 रिचार्ज कराना होगा। और इसी हिसाब से जो बड़े बड़े प्लान्स होते हैं उसमें भी होता है, और इनमें इनका मिलियंस का फायदा होता है, मिलियंस का प्रॉफिट होता है। इसीलिए जो कंपनीज होती हैं वो 28 दिन का रिचार्ज प्लान ही देती हैं। और ये जो 28 दिन का रिचार्ज प्लान होता है, कहने को एक महीने का कहा जाता है लेकिन होता 28 दिन का है, क्योंकि लोग सोचते हैं 3 दिन का क्या गैप, लेकिन ये 3 दिन का गैप होता है, आगे चल के 1 महीने का गैप हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि ऐसी आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाएं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम मिलेंगे और किसी वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।